एसएफआई शिमला जिला कमेटी ने आगामी 22 और 23 नवंबर को कालीबाड़ी हॉल में होने वाले 38वें जिला सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस वार्ता में जिला सचिव पवन कुमार, सह सचिव विवेक और शहरी सचिव प्रवेश मौजूद रहे। शहरी सचिव प्रवेश ने बताया कि सम्मेलन में जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से 250 से अधिक छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला सचिव पवन कुमार ने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भी केंद्र की तरह शिक्षा का निजीकरण और बाजारीकरण बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर नई शिक्षा नीति का विरोध करती है, लेकिन प्रदेश में इसे लागू कर रही है। एसएफआई ने दावा किया कि पिछले 3 वर्षों में 818 स्कूल डीनोटिफाई और 535 स्कूल मर्ज किए गए हैं, जबकि 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने का निर्णय सरकार की केंद्रीयकरण और निजीकरण नीति को दर्शाता है। प्रवेश ने जो आज की हमारी प्रेस वार्ता थी उसके ऊपर पूरी पृष्ठभूमि इसकी रख दी है। जो हमारा आने वाला 22 और 23 नवंबर को जो एसएफआई शिमला जिला का वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें तमाम मुद्दे भी साथी ने अभी आप लोगों के बीच रखे। इसमें विशेष जो मुद्दा है, खासतौर पे आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले लंबे समय से जो हिमाचल प्रदेश या पूरे देश की अगर बात की जाए, जिस तरीके से समावेशी और समतामूलक शिक्षा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक पहाड़ी राज्य जो जाना जाता है पूरे देश भर के अंदर, जो वहां पर एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा उसका जो एक प्रभाव जो देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही के अंदर हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 535 स्कूल ऐसे हैं जिनको मर्ज किया गया और 818 स्कूल को बंद कर दिया गया, जिनकी टोटल संख्या जो है 1353 हो गई है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1353 स्कूल को ताला लगाने का काम किया गया है। इससे साफ तौर पर दिखता है कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो एक समावेशी और समतामूलक शिक्षा या जिसे सरकारी शिक्षा कहा जाता है, जिसको बहुत सुनियोजित तरीके से जो है खत्म किया जा रहा है। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज पूरे तरीके से 2013 के बाद जो छात्रों का जनवादी अधिकार छात्र संघ चुनाव होता था, उसके ऊपर भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि आज वर्तमान समय के अंदर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर 80% से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो स्टूडेंट मूवमेंट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स या जो उस समय की जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो एससीए का गठन होता था, वहां से वो सारे लोग, वो सारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं। दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि 2013 के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक नॉमिनेटेड एससीए का गठन किया जा रहा है, जिनका छात्रों की मांगों से कोई भी लेना देना नहीं है। वो मात्र अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट है उसके सामने केवल एक कठपुतली की तरह काम करता है और ना ही जो छात्रों के जो मूलभूत सुविधा या छात्रों की जो दूसरी जो बेसिक नीड है उसको लेके कभी भी वो जो है प्रभावी ढंग से नीचे छात्रों के बीच देखने को हमें नहीं मिलता है। तीसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2020 के बाद, खासतौर पे जब कोरोना के काल में हिंदुस्तान की सरकार द्वारा, जो मोदी सरकार, उसके द्वारा हिंदुस्तान के अंदर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसको बिना चर्चा परिचर्चा के संसद से जो है बिना चर्चा परिचर्चा के पारित किया जाता है। और हिमाचल पहला ऐसा स्टेट बनता है जो उस एनईपी को अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट करता है। 2022 तक हम लोग देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी जो पूरे जोर के साथ इस एनईपी का समर्थन कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर 2022 के बाद जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार चुन के आई थी, जो पूरे देश प्रदेश भर के अंदर इस एनईपी का खुले तौर पे जो विरोध कर रही थी, जब 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर सुक्खू सरकार चुन के आती है, आज पूरे उसी रूप से उस एनईपी को अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट कर रही है, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर के जरिए हमने जो पिछले 5 दिन पहले जो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि पिछले 3 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने सरकारी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट किया है। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है और दूसरी ओर लगातार जो एक निजी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर जो एक समाज का गरीब तबका है, जो किसान मजदूर है, उनके फैमिली के ऊपर ये सबसे ज्यादा संकट के बादल आज जो है मंडरा पूरे देश के अंदर है। तो एक बड़ा संकट का विषय। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेज के अंदर जिस तरीके से पीटीए फीस के नाम पे जो लूट चली है, अभी
हमने 2023 के अंदर जब कोटशरा कॉलेज के अंदर आरटीआई लगाई थी तो हमने देखा कि कोटशरा कॉलेज के अंदर 21,60,000 रुपए जो है पीटीए फीस के नाम पे इकट्ठा किया गया, जिसका कॉलेज प्रशासन के पास कोई औपचारिक ब्यौरा नहीं है कि उस पैसा का इस्तेमाल कहां हुआ। उसी तरीके से हमने संजौली महाविद्यालय के अंदर भी आरटीआई के जरिए जब उसकी जानकारी हासिल की तो उसमें भी हमने देखा कि लाखों का घोटाला हुआ है और 80,000 से ज्यादा फंड ऐसा है जो कॉलेज अथॉरिटी द्वारा जो है अपनी मीटिंगों में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाय समोसे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा हमला आज की डेट में है और जिस तरीके से सिस्टमैटिक क्राइसिस के जरिए इस पूरा जो ये लूट मची हुई है इसको सहारा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का जो एक इंटरवेंशन होनी थी कि किस तरीके से इस लूट को खत्म किया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का कोई भी कंट्रोल जो है देखने को नहीं मिल रहा है।